नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज पूर्णिमा है, फुल मून डे है और साथ साथ एक्लिप्स भी है, ल्यूनर एक्लिप्स जिसको हम बोलते हैं या चंद्र ग्रहण जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है एक्लिप्स, कहाँ से एक्लिप्स का जो लिटरल मीनिंग है वो है कि किसी के अंडर इन्फ्लुएंस होना, या हिंदी में अगर बोलते हैं तो किसी से ग्रहण होना या किसी के द्वारा ग्रसित होना। तो ये ल्यूनर एक्लिप्स तब होता है जब इसके ऊपर पृथ्वी की पूरी 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 शेडो इस पे पड़ती है और ये अपना अस्तित्व थोड़ी देर के लिए, जब ये बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल अपनी उसकी जो पूरी पूरी छवि है वो पृथ्वी के अंडर आ जाती है और उसका पूरा उसी के अकॉर्डिंगली उसी की शैडो में ये रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण ये मैंने कोशिश करी है हमें समझने की कि ये चंद्र है, चंद्र आसपास पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी अपने उस पे रोटेट करती है। तो जिस टाइम पे ये तीनों एक अलाइनमेंट में घूमते घूमते एक अलाइनमेंट में आते हैं तो हमारा जो है ल्यूनर एक्लिप्स होता है। इस दिन फुल मून होता है और फुल मून में ये पृथ्वी की अगर ये पूरी पूरी जो सेंटर ऑफ द अर्थ है उसके अंडर इन्फ्लुएंस में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा। और अभी जो आज का जो एक्लिप्स है वो इसकी आउटर शेड्स जो है उसके अंडर आएगा तो इसको पिनम्ब्रा हम लोग बोलते हैं। ये आज का जो एक्लिप्स है दैट इज ऑफ दिस पिनम्ब्रा टाइप। और ये इसकी अपनी शेडो, क्योंकि अपनी ये जो हमारा चंद्र है वे सूर्य की जो रिफ्लेक्शन से चमकता है और जब इस पे ये बिल्कुल रेज नहीं जाएंगी सूर्य की तो पृथ्वी की शेड में या पृथ्वी की शेड से जो ज्यादा इसमें बोला गया है कि जितनी ज्यादा जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उसमें आप देखेंगे कि ऑरेंज और रेड कलर में बोला जाता है कि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है और उसी की रिफ्लेक्शन जब हाथ आती है तो ये हमें मून जो है रेड दिखाई देता है, जिसको रेड ब्लड मून भी कह देते हैं या फिर इसको वॉल्फ मून भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से होता है कि मून की अपनी जो है उस दिन आइडेंटिटी कुछ देर के लिए जब वो उस पास से गुजरता है तो उतनी टाइम पे उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, हम लोग ये बोलेंगे, और वो किसी और के इन्फ्लुएंस में होता है। इसलिए इसको इतना, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, इतना बड़ा इंसिडेंट है तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एक चीज ये जानने वाली है कि अगर ये हमेशा फुल मून के टाइम पे ये एक अलाइनमेंट में आते हैं तो ये हमें हर महीने क्यों नहीं आता। तो उसका आंसर ये है कि हर महीने इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो चंद्रमा है वो पूरा पूरा उसकी अलाइनमेंट जो है अर्थ के से 5 डिग्री डेविएट करता है, इसलिए वो हमेशा इसमें नहीं आता। फिर आ जाता है कि इस टाइम पे जो फुल मून का हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। तो उन चीजों को हम लोग ऐसे, जैसे अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाई टाइड्स यहाँ पे कैसे आती हैं। फुल मून में हाई टाइड्स कैसे आती हैं क्योंकि हमारी जो जैसे पृथ्वी की हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ऐसे ही चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और सूर्य की भी है, जिससे ये सारे अपने अपने पाथ पे रोटेट करते हैं। अब जब जो चंद्रमा है जो वो फुल मून होता है उस टाइम पे उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बिल्कुल हाई होती है, फुल मून होता है, तो उस हिसाब से वो अपना इफेक्ट देते हैं। ये जो क्योंकि चंद्रमा को हम लोग मून को वाटर एलिमेंट से रिलेट करते हैं तो हमारा जैसे जो हमारी बॉडी है दैट इज ऑल्सो 70% ऑफ वाटर एंड 30% बाकी सॉलिड्स और बाकी सारी चीजें हैं, फ्लैश है,
सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी 70% वाटर से ढकी हुई है, 30% बाकी हमारे जो बाकी आइलैंड और बाकी सारी चीजें हैं। तो ये हमारा यहाँ पे भी सार्थक होता है, जो हम लोग बोलते हैं जथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। तो जैसी हमारी बॉडी है वैसा ही हमारे पास बाहर भी जो फिनोमिना है बाहर का और हमारी बॉडी का सेम फिनोमिना है। होता क्या है, जो वेव्स होती हैं, जो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स ये होती है, ये दो तरीके से अभी एक्लिप्स में ये कैसे इफेक्ट होती है उस चीज को समझने की हमें जरूरत होती है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। और ये जो लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं या हमें टेंशन हो जाती है, एंजाइटी होती है और बहुत सारे जितने भी मानसिक विकार या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उनको मून से कैसे रिलेट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में 2 अंक मून को दिया जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मून के होंगे उन लोगों को इस टाइम पे आके बहुत इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि मून जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब इसकी टाइड या इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जब इतनी उसको अट्रैक्ट करती है वाटर एलिमेंट को, तो यहाँ पे ये समझिए कि ये मेरी बॉडी है, इसमें 70% वाटर है और 30% बाकी चीजें हैं। और वो मुझे जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून की है इसको मुझे अट्रैक्ट करती है। अगर ये वाटर सूर्य, ये जो मेरी बॉडी में जो 70% वाटर है, मेरी बॉडी इसको इस टाइम पे एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे बाहर से एक फोर्स है जो मुझे इफेक्ट करती है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे ऊपर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी वाटर एलिमेंट की है, हैवीनेस की है, तो मुझे उसी हिसाब से मेरी बॉडी वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को बाहर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरी बॉडी एंड माइंड को इफेक्ट करती है। अगर मेरी बॉडी का 70% ऑफ वाटर है, वो ऐसे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वो मेरी बॉडी में अप स्विंग्स करता है, वो मेरी बॉडी में अप डाउन मूवमेंट्स करता है। और मेरा ब्रेन उन जो उसकी क्रिया को उसकी अगर टाइड्स, अगर मेरी बॉडी में भी हम लोग सोचे कि एक तरह की तरंगे पैदा होती हैं और मेरा मन उन तरंगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब मेरी बॉडी उसको नहीं अडेप्ट कर पाती, तो मेरी वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो लीड करता है जो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज जिनकी इन टाइम पे रहती हैं या जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड है उनको ग्रैस्प नहीं कर पाता है। तो ये जो छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं इसके लिए दे रही हूँ, इसके लिए हमें करना क्या है। आज जैसे फुल मून है और फुल मून में हम लोग बहुत सारी डूज एंड डोंट्स होते हैं, उन चीजों को मैं आने वाले अपने वीडियो में लेती हूँ। अभी सिर्फ आप ये समझे कि ये सूर्य, ये चंद्र जो ग्रहण है वो ऐसे लगता है, ऐसे वो उसकी सीध में आता है और सूर्य के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, पृथ्वी के अंदर इन्फ्लुएंस होता है। पृथ्वी उसको पूरी तरीके से ग्रस्त कर लेती है अपने कंट्रोल में, इसलिए उसको ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक और कमेंट भी करना। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आज मैं 10 बजे लाइव आप लोगों की क्वेरीज लूंगी फेसबुक पे। आप अपने कमेंट्स या क्वेरीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर आपको दे रही हूँ 9814205533। थैंक यू।